नमस्कार, एस भारत न्यूज में मैं विपिन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कहते हैं किसी को मानने के बजाय जानना और उसके पदचिन्हों पर चलकर ही हम उसके सच्चे फॉलोअर्स हो सकते हैं और तब ही उसको अपना आदर्श कहने का सही हक रखते हैं। लेकिन आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, इसकी जो दुर्दशा और दुरुपयोग है, उसकी आधारशिला भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। लेकिन इस धरोहर को किस तरह से भ्रष्टाचार का दीमक चाट रहा है, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए हम जानते हैं इसके बारे में सीमैप के साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद अखिल क्या कह रहे हैं। डॉक्टर आनंद अखिला, यहाँ लखनऊ स्थित सीमैप एक संस्थान है, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने काफ़ी, क्योंकि मेरी जानकारी रहती थी वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में और वैसे भी लखनऊ शहर के बारे में, तो मैंने सूचना अधिकार के अंतर्गत कई बार मुझे जब ये जानकारी मिली कि कहीं पर कोई पद का दुरुपयोग हो रहा है या कोई पैसों को लेकर के कोई गड़बड़ी हो रही है, तो मैंने सूचना अधिकार के तहत जानकारियां मांगी और अगर कहीं मुझे कोई समस्या मिली तो मैंने उसको आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में अभी हाल में ही मुझे यहाँ लखनऊ स्थित एक बायोटेक पार्क है जो कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। वहाँ मुझे जानकारी मिली कि बहुत सी अनियमितताएँ हो रही हैं, पैसे की हो रही है, पद के दुरुपयोग की हो रही है। और ये संस्थान जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित किया गया था मई 2003 में। उनका एक सपना था कि लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी और विज्ञान के लिए एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जहाँ से लोग संपर्क में आएँ और इस तरीके की जो रिसर्च है उसको बढ़ावा मिले। परंतु आज मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि इस संस्थान की जो दुर्गति हो गई है। मैं कुछ चित्र आपके सामने आपको दिखाना चाहता हूँ। ये शिलान्यास का पत्थर है जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संयंत्र जितने लगे हैं वो उन सब में जंग लग रही है। ये हालात पिछले 4-5 साल में पैदा हुए हैं और अब वहाँ पे जो भी प्रयोगशालाएं या जो भी कंपनियां आती थी वो धीरे धीरे करके जा चुकी हैं। यहाँ पे किसानों के लिए टिश्यू कल्चर से केले की पौध उगाई जाती थी पॉली हाउस में और इस तरीके की बहुत सी सुविधाएं होती थी। लेकिन 4-5 सालों में इस संस्थान की ये दुर्दशा देख के बहुत दुख हुआ। तो मैंने कुछ जानकारी हासिल करने के लिए सूचना अधिकार में यहाँ पे बायोटेक पार्क में एक अपना एप्लीकेशन भेजी सूचना अधिकार में, जिसमें मैंने काफ़ी जानकारियां मांगने की कोशिश करी। ये उसकी कॉपी है। मैंने साधारण सी चीज़ें ही पूछी थी कि वहाँ जो खर्चे हो रहे हैं या वहाँ पे जो लोग सरकारी नियुक्त पे सीईओ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनकी क्या सैलरी है, क्या वहाँ की गवर्निंग बॉडी है, और इसी तरीके से कि वहाँ पे जो पॉली हाउस वगैरह से जो आमदनी होती थी वो खर्चे, जो कंप्यूटर की खरीद फरोख्त हैं या जो प्रोजेक्ट्स में पैसा आता है लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, ये सारी जानकारी मैंने नवंबर माह में 2020 में मांगी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस जानकारी के तहत मुझको वहाँ से जो जवाब आया वहाँ के सूचना अधिकारी का, उन्होंने मुझे बड़ा ही एक हास्यास्पद था जवाब दिया जो मुझे समझ में नहीं आया, कि मैंने अंडरलाइन किया है, कृपया इसको देखिए, कि ये सारी जानकारी व्यक्तिगत रूप की है। ये बात बिल्कुल गले से नहीं उतर रही है कि ये व्यक्तिगत कैसे हो सकती है। अगर कोई अधिकारी टूर पे जा रहा है और सरकारी कामों से जा रहा है या वहाँ पे जो फंडिंग आ रही है वो व्यक्तिगत कैसे हो सकती है। ये तो एक कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। और अब मैंने अपील भी करी है और उसका भी कोई उत्तर मुझे नहीं मिला है। तो ये इसके ऊपर मैं ध्यान आपके चैनल के माध्यम से जनता का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा, अधिकारियों का भी चाहूँगा और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं कि ये मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये सब पिछले 4-5 सालों में ये हालात इसके इतने बिगड़ गए हैं। और मैं ये चाहूँगा कि मैं स्वयं भी, जब मेरे को जानकारियाँ नहीं मिली हैं या जो भी है, मैं स्वयं भी आगे इसकी कंप्लेंट तो करूँगा ही, लेकिन जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, लोग जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो भी लिप्त हैं, सीईओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो इंक्वायरी में सब सामने आ जाएगा कि किसने क्या किया है।
और ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप जनता के पैसे से ही वहाँ पे काम होता है, या जनता की ज़मीन पे जो सरकारी लैब बनाई गई है उसका आप जवाब दे रहे हैं कि ये व्यक्तिगत रूप की है, जो कि मेरे हाथ में है, मेरे सामने है। बस अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा। इसके बाद आप आगे जो भी जानकारी मिलती है मैं बताऊँगा।